सुकाल क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th, चैप्टर है आपके 11th। अगर बात करें इस चैप्टर का नाम क्या है तो वर्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई व्रत के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि भाई व्रत होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी चर्चा करें तो अगर आप एक निश्चित बिंदु ले लें, इस निश्चित बिंदु से जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एक कील लगा दी हमने और इससे समान दूरी के ऊपर छोटे छोटे बिंदु लगाते जाए हम लोग, है ना। हमने क्या कर लिया है, एक कील लगा ली बीच में, उससे एक धागा बांध लिया है और उससे समान दूरी के ऊपर, है ना। ये अगर बात करें तो ये दूरी कौन सी है, तो ये निश्चित दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो ये दूरी कौन सी है आपके, ये निश्चित दूरी है। इस निश्चित दूरी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो निश्चित दूरी पर हम लोग लगा रहे हैं बिंदु। और अगर निश्चित दूरी पर इस तरह से अगर आप बिंदु लगाते जाएंगे तो आपके पास एक तरह से एक डायग्राम निकल कर आएगा जिसका नाम क्या होता है, व्रत होता है। यानी अगर बात करें व्रत की परिभाषा की अगर हम बात करें तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो क्या कहलाता है, आपके व्रत कहलाता है। इसमें अगर हम बात करें कि भाई सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं, भाई आप लोग बेसिक समझ लें इसका कि किस तरह से हम लोग इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक व्रत। इस व्रत के बारे में अगर बात करें तो यहां पर जो एक निश्चित बिंदु होता है इसको तो हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको तो हम लोग जानते हैं केंद्र के नाम से, है ना। ये क्या चीज है, तो ये व्रत का केंद्र है। और बाद में अगर बात करें भाई व्रत के केंद्र को जो ये इसकी जो बाउंड्री हमने बना रखी इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बोलते हैं। किसकी, व्रत की परिधि बोलते हैं इसको। और व्रत की परिधि को अगर हम बात करें कि व्रत के केंद्र से अगर हम मिला दें तो जो रेखा हमारे पास आती है उसको बोलते हैं व्रत की त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्रत की त्रिज्या इसको हम लोग बोलते हैं। अगर बात करें व्रत की त्रिज्या को हम लोग किससे लिखने वाले हैं, तो हम लोग आर से लिखने वाले हैं। अब आर से क्यों लिखने वाले हैं, क्योंकि आर की अगर बात करें तो इंग्लिश में इसको रेडियस कहा जाता है, इसलिए हम लोग इसको किससे लिखने वाले हैं, तो आर से लिखने वाले हैं। यानी अगर बात करें व्रत के केंद्र को व्रत की परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो त्रिज्या कहलाती है। इसके अलावा कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जैसे अगर बात करें यहाँ पे त्रिज्या जितनी भी खींची जाए, ये अगर हमने देखो व्रत की परिधि को केंद्र से मिलाया, ये भी क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। यानी ये भी क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। यानी अगर आप बात करें व्रत के अंदर आप जितनी भी यहाँ पे त्रिज्या खींचते हैं वो आपस में सब क्या होती है, समान लंबाई की होती है। जैसे अगर बात करें ये मान लो अगर 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी आपकी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी। और इस तरह से अगर बात करें तो ये भी कितने सेंटीमीटर की होगी, तो 2 सेंटीमीटर की आपके पास होने वाली। यानी अगर बात करें व्रत के अंदर जो है त्रिज्या होती है वो सब आपस में क्या होती है, बराबर होती है। केंद्र जो कि जहां से हमने प्रकार रखा और इस तरह से एक गोला बनाया, तो जहां पे आपने प्रकार की नोक रखी होगी वो व्रत का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। व्रत के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली लाइन त्रिज्या कहलाती है। और अगर बात करें यहाँ पे भाई व्रत इस तरह से हो, मान लो ये आपका व्रत है सपोज इस तरह से, और ये आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया। हमने यहां से एक तरीके से इस तरह से ये एक रेखा खींची, ये क्या अपने पास यहाँ पे त्रिज्या है। और त्रिज्या को किससे लिखते हैं हम लोग, आर से लिखते हैं। वापस ये आपका केंद्र है, इसको हमने इस तरह मिला दिया तो ये भी क्या है, त्रिज्या, ये आपकी आर है। यानी अगर बात करें व्रत के 2 सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है जो कि केंद्र से गुजरती है उसको बोलते हैं व्यास। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। और व्यास अगर बात करें तो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी 2 इंटू त्रिज्या आपका व्यास होता है, ठीक है ना। तो व्यास क्या होता है आपका, 2 इंटू त्रिज्या आपका व्यास होता है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि व्यास क्या होता है, तो 2 इंटू त्रिज्या होता है। जैसे अगर हम बात करें भाई आपसे कहा जाए कि बताओ त्रिज्या अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है तो आपसे कहा जाए कि भाई व्यास कितना होगा, तो आपको याद रखना व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये अगर 5 है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 मिला के कितना आएगा आपके पास, तो 10 सेंटीमीटर आपके पास व्यास आने वाला। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई बताओ व्यास अगर मान लो व्यास आपसे कहा जाए भाई 14 सेंटीमीटर है, आपको निकालनी है त्रिज्या, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इस व्यास को कर देना है आधा। तो व्यास का आधा करेंगे यानी 14 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 7 सेंटीमीटर की आ जाने वाली है त्रिज्या आने वाली है। तो ये तो थोड़ी सी व्रत के बारे में हमने बेसिक जानकारी यहाँ पे की है। इसके अलावा अगर बात करें जैसे ये लाइन तो कहां से गुजरी हुई है, केंद्र से गुजरते हुए जा रही है। लेकिन अगर बात करें व्रत में ऐसी लाइन जो कि केंद्र से नहीं गुजरे, इस तरह से गुजरे, इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको नाम से जाना जाएगा जीवा नाम से जाना जाएगा। ये व्रत की क्या कहलाएगी, तो जीवा। जो केंद्र से गुजरती है वो तो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। लेकिन जो केंद्र से नहीं गुजरे और इस तरह से कहीं पे भी गुजर जाए तो उसको क्या कहेंगे, जीवा। ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये कहीं पे भी हो सकती है। अगर बात करें व्यास की लंबाई तो हमेशा क्या होती है, समान, लेकिन जीवा की लंबाई आपकी समान हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। इसके अलावा अगर बात करें इस चैप्टर में हम लोग मेन तरह 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिज्य खंड के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, त्रिज्य खंड के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। त्रिज्य खंड की अगर बात करें तो देखो आपने ये बनाया व्रत बना लिया हम लोगों ने, फिर ये हमने इसमें यहाँ पे बनाया है केंद्र। और अगर बात करें यहाँ पे 2 त्रिज्या हमने यहाँ पे बना ली इस तरह से, है ना। ये भी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं, आर से। तो ये भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी।
अगर बात करें देखो यहाँ पे त्रिज्या द्वारा बनाया गया जो खंड है, एक तरीके से एक खंड बन गया यहाँ पे। अगर जैसे अगर हमने बात करें भी एक पिज्जा ले लिया एक, और पिज्जा से हमने इस तरह से मान लो एक स्लाइस यहाँ पे काट लिया यहाँ पे, तो एक तरीके से एक खंड बन गया अपने पास यहाँ पे। इसी को किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिज्य खंड के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिज्य खंड के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और अगर बात करें इन दोनों त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर जो है कोण है, अगर वो मान लो कितना आपके पास थीटा है। अगर बात करें दोनों त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है? थीटा है। और अगर बात करें ये जो हिस्सा आपके निकल कर आता है, इसको हम लोग किस नाम से जानने वाले हैं? तो इसको नाम से जानने वाले हम लोग त्रिज्य खंड के नाम से यहाँ पे जानने वाले हैं। तो कुछ सूत्र के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर बात करें सबसे पहले कि कौन से सूत्र आपको यहाँ पे याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको यहाँ पे याद रखना है। भाई ये किस काम आएगा उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये सूत्र आपको यहाँ पे याद रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल जो कि कितना होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर बात करें पाई का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना पाई का मान होता है 22/7, या फिर आप करेंगे तो भाई 3.14 भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसा भी आपको प्रश्न में दिया हो आप लोग वैसा प्रयोग करने वाले। तो पाई का मान है 22/7 या फिर कितना है? 3.14 है। दूसरा सूत्र आपको कौन सा याद रखना है? तो आपको याद रखना है वृत्त की परिधि, ठीक है ना। वृत्त की परिधि आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये वृत्त की परिधि की अगर बात करें तो इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होगा आपको 2πr होगा। कितना होगा? 2πr। अगर बात करें जैसे ये वृत्त बनाया था हम लोगों ने, तो इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री थी इसकी लंबाई अगर आपको नापनी है तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे? वृत्त की परिधि का सूत्र आप लोग यूज करने वाले हैं। उसके बाद में अगर बात करें तीसरा जो सूत्र होने वाला है, अब तीसरे सूत्र के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तीसरा जो सूत्र है, जैसे ये हमने वृत्त बनाया था यहाँ पे इस तरह से, और यहां पर हमने केंद्र बना दिया, और यहां पर ये हमने बना दी इसकी दो त्रिज्या, और त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बनाया गया कौन कितना है? थीटा है। और ये क्या है यहाँ पे? आर त्रिज्या होगा इसकी। ये वाला हिस्सा कौन सा है? तो भाई ये वाला हिस्सा है आपके पास त्रिज्य खंड। ये कौन सा है? त्रिज्य खंड आपके पास है। तो आपको तीसरा जो सूत्र याद रखना है वो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कौन सा याद रखना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे अगर बात करें त्रिज्य खंड भी दो है। देखो ये वाला छोटा वाला हिस्सा है ना, तो इसको तो बोलेंगे हम लोग लघु त्रिज्य खंड। कौन सा बनने वाले हैं? लघु त्रिज्य खंड। और अगर बात करें बाहर वाला जो बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्य खंड। कौन सा बोलने वाले हैं इसको? दीर्घ त्रिज्य खंड हम लोग यहाँ पे बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये दो सूत्र आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, एक तो लघु त्रिज्य खंड के लिए और एक और कौन सा लिए? तो अगर बात करें दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके सूत्र लिख लेते हैं हम लोग। तीसरा सूत्र है हमारे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसका सूत्र क्या होता है? तो वो आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप चाहो तो थीटा अलग से याद रख लेना, फिर आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर, और इसके नीचे आपको क्या लिखना है? तो 360 लिखना है। ये 360 डिग्री होगा। तो ये आपको याद रखना है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड में कितना होगा? 360 होगा। चौथे सूत्र की अगर बात करें तो आपको जो है दीर्घ का याद रखना है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे याद रखना है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब ये क्या होने वाला है? तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये सूत्र होगा आपके पाई आर स्क्वायर, फिर होगा आपको 360 माइनस थीटा, और फिर डिवाइड में कितना आएगा? तो 360 आएगा। तो ये चार सूत्र आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। उसके बाद अगर बात करें और कौन सा सूत्र आपको यहाँ पे याद रखना है, तो आपको दो सूत्र और याद रखना है खास तौर पे। अगर बात करें वापस हमने ये हमारा बना लिया है वृत्त, अब यहाँ पे हमने वापस केंद्र बनाया। केंद्र के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरह से दो लाइनें बना ली, जो कि आपके क्या तैयार हो गया? त्रिज्य खंड तैयार हो गया। अगर बात करें यहाँ पे एक तरीके से हमने एक जीवा खींच दिया। ये वाली लाइन कौन सी है? तो आपकी ये जीवा है ना। और अगर बात करें यहाँ पे कुछ हिस्सा बच जाता है आपके इस तरह से, यानी इस वाले हिस्से को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं वृत्तखंड के नाम से। कौन सा नाम से? वृत्तखंड के नाम से इसको जाना जाएगा। अब यहाँ पे भी वृत्तखंड दो हो गए। अगर हम बात करें यहाँ से, इसको मिटा दिया जाए यहाँ से, थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे हटा लेते हैं इसको, है ना। तो ये वाला आपके वृत्तखंड हो गया। ये कौन सा दिख रहा है आपको? लघु वाला, है ना। तो ये छोटा हिस्सा है, तो ये लघु वृत्तखंड हो गया। और अगर बात करें बाद में ये बाकी वाला जो बच रहा है बड़ा वाला, तो इसको किस नाम से जानेंगे? तो इसको जानेंगे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जानेंगे। किसको किस नाम से जानेंगे? तो दीर्घ वृत्तखंड के नाम से इसको हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें भी हम लोग दो सूत्र पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें फॉर्मूला नंबर 5 यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जो कि है आपके पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कौन सा है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड में आएगा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको याद रखना है। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। फॉर्मूले नंबर अगर बात करें 6, तो आपको पढ़ना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको यहाँ पे पढ़ना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये सूत्र क्या है इसका? तो ये सूत्र आपको याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला है ना। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। इसके अलावा एक लास्ट सूत्र आपके बचता है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे आपने प्रकार हाथ में लिया मान लो, और प्रकार हाथ में लेके आप लोग जैसे मान लो इस तरह से आप लाइन खींचेंगे, क्यों भाई इस तरह से तो खींचते हैं हम लोग, तो ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, आपकी चाप कहलाता है। तो अगर बात करें जैसे यहाँ पे ये आपका वृत्त हो गया, सपोज यहाँ पे बना लेते थोड़ा सा, ये आपके पास जैसे मान लो यहाँ पे वृत्त हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, ये केंद्र हो गया। आपने जैसे मान लो यहाँ पे रख के इतना सा हिस्सा यहाँ पे काट लिया मान लो, तो ये क्या कहलाएगा, आपकी चाप कहलाएगा। और इस चाप की लंबाई आपको निकालनी है, मान लो चाप की लंबाई आपको निकालनी है, तो इसके लिए आपको सूत्र याद रखना है 2 पाई r थीटा डिवाइड में आएगा आपके 360 डिग्री। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है ना, 2 पाई r थीटा डिवाइड में कितना हो जाएगा, तो आपके पास 360 डिग्री आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको कुछ सूत्र यहाँ पे याद रखना है। पहले एक बार वापस रिवाइज कर लें आप लोग। जैसे अगर बात करें वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई r होता है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा अगर बात करें तीसरे नंबर का सूत्र, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना है, जो कि कितना है, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। चौथा सूत्र अगर बात करें तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना है, पाई r स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360। इसके अलावा 2 सूत्र और आपको याद रखना है। तो 2 सूत्र कौन कौन से हैं, अगर बात करें यहाँ पे नंबर 5 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है, जो कि कितना होगा, तो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। फिर है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और लास्ट होगा आपकी चाप की लंबाई, जो कि कितना होगा 2 पाई r थीटा बटा 360 होने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के क्वेश्चन। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो एक तो आपको क्या दे रखी है, देखो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी है आपके पास 6 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है सबसे पहले, तो आपको दिया हुआ है त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं, तो r से लिखते हैं। और ये कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे दे रखी है 6 सेंटीमीटर की हमें यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे कोण कितने डिग्री का है, तो अगर बात करें यहाँ पे कोण जो है आपके पास, और कोण को किससे लिखते हैं हम लोग, थीटा से लिखते हैं। और ये कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री का यहाँ पे दे रखा है। आपको क्या निकालना है, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे ना तो लघु लिखा है ना दीर्घ लिखा है। ऐसे सवालों में क्या करना है, जब आपको ना तो लघु दिया है ना दीर्घ दिया है, तो आपको एक ही सूत्र लगाना है। वो कौन सा लगाना है, लघु वाला ही लगाना है। अगर प्रश्न में आपको दीर्घ दिया है तभी आप दीर्घ निकालेंगे, बाकी कौन सा निकालेंगे, तो लघु ही निकालेंगे। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का यहाँ सूत्र लगाने वाले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, सूत्र क्या था आपके पास, सूत्र था आपके पास पाई r स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में कितना है, तो 360 डिग्री ना, भाग में कितना है, तो 360। अब पाई का मान जब तक आपको सवाल में नहीं दिया जाए आपको 22/7 ही यूज करना होता है। तो पाई का मान 22/7 हो गया। r की अगर बात करें तो r स्क्वायर लिखा हुआ है, r हमारे पास कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। स्क्वायर लिखा है तो आपको 2 बार लिखना, वो भी मल्टीप्लाई में, तो 6 × 6। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है आपके पास 60 डिग्री, तो आपको लिखना है यहाँ पे 60 डिग्री। उसके बाद में देखो आप लोग भाग में कितना है, तो 360 है। फिर हमने काट दिया पे 1 0 से 1 0 कट गया। 6 के पारे से अगर बात करें तो ये कितनी बार कटा, 6 × 6, और ये 6 के पारे से कटा 6 बार। फिर 6 से वापस 6 कट जाता है। इस तरह से अगर बात करें तो नीचे यहाँ पे बचता है 22, 6 और कितना है 7। 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 दूना 12 का 2 हासिल का 1, 12 और 1 13, डिवाइड में कितना आएगा 7। फिर साथ में आपको कौन सी लगानी है, यूनिट भी लगानी है, जो कि आपकी कितनी हो जाएगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं ना, वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं हम लोग। तो आपकी इच्छा हो आप जैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या वर्ग सेमी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अगर बात करें आपको क्या दिया हुआ है वो लिख लो आप लोग। आपको दिया हुआ है वृत्त की परिधि, क्या दिया हुआ आपको दिया हुआ है वृत्त की परिधि। तो ये लिखते हैं हम लोग, वृत्त की परिधि हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद अगर बात करें वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, तो आप प्रश्न में देखेंगे वृत्त की परिधि आपके पास है 22 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ लिख दिया हमने 22 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें वृत्त की परिधि का सूत्र आपको याद था, वो आपको इसको नीचे लिखना है, जो कि कितना होता है, तो 2 पाई r होता है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर बराबर में कितना है, तो बराबर में 22 है। फिर 2 तो ऐसा ही, पाई का मान आपको 22/7 लेना है। फिर ये r आप ऐसे लिख देंगे,
बराबर में कितना है, तो 22 है तो 22 लिख दिया। अब आप देखेंगे 7 यहाँ पर भाग में है तो ये उधर जाएगा तो गुणे में, और दोनों संख्या जो ऊपर आपस में दिख रही है मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, वो उधर जाएगी तो किस में जाएगी, भाग में जाने वाली है। यानी r बराबर होने वाला आपके पास 22 × 7, फिर नीचे कितना आएगा, तो 2 × 22 आपके आने वाला है। तो देखो 22 से तो 22 कट गया, बचा कितना अपने पास, r बराबर 7/2 यहाँ पे आपके पास बच जाता है। तो आपके पास r का मान कितना आ गया, 7/2। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना, लिखा ना, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले अगर बात करें वर्त का चतुर्थांश होता क्या है, तो देखो आपने इस तरह से अगर बात करें, यहाँ वृत्त बनाया आपने और इसको 4 भागों में हमने बांट लिया इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर जो ये हिस्सा निकल कर आता है, इसको एक हिस्से को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। ये पहला चतुर्थांश हो गया, फिर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो आपको सिर्फ एक का ही निकालना है। अगर बात करें वर्त के चतुर्थांश में यहाँ जो कोण होता है, कुल मिला के अगर बात करें यहाँ पे कितना कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। इसको हमने कितने भागों में बांटा है, यहाँ पे 4 भागों में। देखो एक भाग ये हो गया, एक ये भाग हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो अगर बात करें चतुर्थांश का कोण हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले चतुर्थांश का कोण हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो चतुर्थांश का कोण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये पूरा जो कोण होता है, इस बिंदु की चारों तरफ जो कोण होता है वो होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। हमने इसके कितने हिस्से किए हुए हैं, 4 हिस्से किए हुए। तो हम लोग किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। यानी कितने डिग्री आ जाएगा, तो 90 डिग्री आपके पास आने वाला है। यानी आपके पास थीटा का जो मान आया है वो कितना आया है, तो 90 डिग्री आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना। ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से दिख रहा है, तो ये एक तरीके से अगर बात करें यहाँ पे त्रिज्यखंड दिख रहा है, तो आपको वही लगाना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको सूत्र लगाना है, का क्षेत्रफल का सूत्र आपको यहाँ पे लगाना है, जो कि कितना है, पाई r² थीटा डिवाइड में कितना आएगा, तो 360 डिग्री आएगा। पाई का मान बताइए, 22/7। r का मान हमने अभी निकाला ना, कितना आया देखो, 7/2। तो लिख देते हैं 7/2, 7/2, 2 बार है इसलिए। थीटा का मान कितना निकाला हुआ है, देखो आपने 90 डिग्री निकाला होता, 90 लिख दिया, बटे में कितना है, तो 360 डिग्री। फिर 1 0 से 1 0 काट लिया, 9 के बाद से कितने बार कट गया भाई, 4 बार कट गया। और काट लेते हैं, देखो 7 से ये 7 कट रहा है। आपको ऊपर नीचे ही काटना है ना, केवल ऊपर ऊपर भी नहीं कटना है, केवल नीचे नीचे भी नहीं कटता है, तो ऊपर नीचे आपको काटना है। फिर वापस अगर बात करते हैं, देखो 2 के बाद से ये कट रहा है 11 बार यहाँ पे, तो ये काट लिया। अब जो बच रहा है उसका गुणा कर लो आप। ऊपर तो बचा है 11 और बचा है 7, तो 11 और 7 का गुणा हो गया 77। और नीचे अगर बात करते हैं 2 और 4 का गुणा, सॉरी 2 और 4 का गुणा कितना हो गया, तो 8 हो गया। हमने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। तो ये आपके पास आंसर आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप 3 अगर बात करें, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। अगर बात करें तो यहाँ पे 5 मिनट में सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने सबने अपने घर पे जो घड़ी देखी है वो अलग अलग आकार की होगी, लेकिन यहाँ पर जो घड़ी लेनी है वो आपको बिल्कुल गोलाकार लेनी है, एक तरीके से, यानी वृत्त की जैसे लेनी है। आप सब जानते हैं कि घड़ी में मिनट का कांटा होता है, इसके अलावा अगर बात करें 1 सेकंड का कांटा होता है और 1 घंटे का कांटा भी यहाँ पर होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 12 लिखा होता है। फिर इस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 3 लिखा हुआ होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे 6 लिखा होता है, और यहाँ पे अगर बात करें तो कितना लिखा होता है, तो 9 लिखा होता है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पर जो शेप बन रहा है वो एक तरीके से 90 डिग्री वाला बन रहा है। यहाँ पर अगर बात करें ये 90 डिग्री का है, इस तरफ देखेंगे तो ये भी कितने का है, 90 का है। इस तरह से हम देखेंगे तो ये भी कितने का है, 90 का है, और ये भी कितने का है, तो 90 डिग्री का यहाँ पे हमारे पास हो रहा है। यानी अगर बात करें किसी बिंदु की, अगर मैं चारों चीजों को यहाँ पे जोड़ लूं तो किसी बिंदु की चारों तरफ का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो 360 डिग्री का होने वाला है ना। भाई बिंदु के चारों तरफ का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो 360 डिग्री का आपको होने वाला है। अब अगर बात करें मिनट वाले कांटे का, ये कब का कौन सा कांटा है, मिनट वाला कांटा। यहाँ पर इस कांटे की जो लंबाई है वो आपको कितनी देर की, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे देर की है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि केंद्र को ये वाला कांटा जो है कहां से मिला रहा है, परिधि से मिला रहा है, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, त्रिज्या से। यानी अगर बात करें जो सुई की जो लंबाई है, यानी जो सुई की लंबाई किसका काम करने वाली है, यहाँ पे सुई की लंबाई जो है वो आपके त्रिज्या का काम करने वाली। किसका काम करेगी, सुई की लंबाई ही आपका त्रिज्या यहाँ पे काम करने वाली है। यानी अगर बात करें प्रश्न के अंदर त्रिज्या इस तरीके से कितनी हो गई है, तो 14 आपके पास हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे कि ये पूरा चक्कर जो लगाया गया मिनट वाले सुई द्वारा, आपको पता है देखो एक ये घड़ी की सुई जब चलती है तो 1-1 मिनट यहाँ पे लेते हुए चलती है। इस तरह से अगर बात करें यहाँ पे तो मिनट की सुई द्वारा पूरा चक्कर लगाने में उसको कितने मिनट लगेंगे, तो 60 मिनट लगेंगे। घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसको पूरा एक राउंड लगाने में कितना मिनट लगेगा, तो 60 मिनट आपके पास यहाँ पे लगने वाला है ना। कितने मिनट लगने वाले, 60 मिनट लगने वाले। इस 60 मिनट में वो कितना कोण बनाने वाली है, तो 360 डिग्री का कोण वो बनाने वाली है, ठीक है ना। अब मैं इसको समझाऊंगा धीरे धीरे से, आप ध्यान देना इसमें कि भाई 60 मिनट में कितना कोण, घड़ी को सुई यहां से शुरू हुई
1 2 3 इस तरह से चलती रहती है। और वो पूरा चक्कर कितने मिनट लगाती है? तो 60 मिनट में लगाती है। और 60 मिनट में अभी हमने देखा भाई 90 90 180 270 और 360, यानी किसी बिंदु के चारों तरफ जो कोण होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। यानी अगर बात करें 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है सुई? तो 60 मिनट का कोण यहाँ पे बनाती है। अब हम लोग यहाँ पे चक्कर तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे कि भाई किसकी तरह यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग जो चीजें हमारे पास मौजूद है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। फिर यहाँ पे हमारे पास है सुई की लंबाई, और सुई की लंबाई आपको किसका काम करेगी? यहाँ पे तो आपको त्रिज्या का काम करेगी ना। सुई की जो लंबाई है वो सुई की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? तो सुई की लंबाई आपको दे रखी है यहाँ पे त्रिज्या 14 दे रखी है। और ये 14 किसका काम करेगी? तो ये वृत्त की त्रिज्या का काम करने वाली है, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो आपके पास एक तरीके से 14 हो जाने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण आपको यहां पे पता चल गया होगा। भाई 60 मिनट में कितना कोण बनाया गया है? तो बनाया गया कोण हो गया अपने पास 360 डिग्री का, है ना। यानी 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बन रहा है? तो 360 डिग्री का कोण यहां पे बन रहा है। अगर हमें तो यहाँ पे पूछा है भाई 5 मिनट में कितना बना था ना, वो आप क्या पूछा हुआ है? तो 5 मिनट का पूछा हुआ है। तो सबसे पहले 60 मिनट में अगर आप देख रहे होगे तो कितने डिग्री कोण है? 360 डिग्री का। तो हम लोग 1 मिनट का निकालना चाहेंगे। अगर हम बात करें 1 मिनट का आपको निकालना है तो जैसे यहाँ अगर बात करें मैं आप समझने के लिए कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे 60 से भाग दे दिया, तो 60 से 60 का भाग दिया तो 1 आ जाता है। इसका मतलब हमें लेफ्ट साइड में अगर 60 का भाग दिया तो हमें राइट साइड में भी क्या करना पड़ेगा? 60 का भाग यहाँ पे देना पड़ेगा। यानी अगर बात करें 1 मिनट में कोण निकालना चाहें तो 360 बटा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 के पहाड़े से कटाइए 6 बार। यानी अगर बात करें 1 मिनट में जो बना हुआ कोण है, 1 मिनट में जो कोण आया वो आपके पास कितना डिग्री आया? तो 1 मिनट में आपके पास कोण आया 6 डिग्री का। लेकिन हमें कितने डिग्री का निकालना है? 5 मिनट में। तो हम लोग 5 मिनट का निकाल लेते हैं। 5 मिनट में बना कोण, ठीक है ना। 5 मिनट में बना कोण आपको यहाँ पे पता चल गया है 6 × 5, यानी कितने डिग्री आ गया? तो 30 डिग्री आपके पास आ गया। अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा भाई सुई की जो लंबाई है वो किसका काम करती है? तो त्रिज्या का काम करती है। यानी त्रिज्या कितनी हो गई है? तो हमारे 14 सेंटीमीटर की हमारे पास त्रिज्या मौजूद है। और घड़ी की मिनट द्वारा जो सुई द्वारा जो कोण बनाया गया है, 5 मिनट में कितना कोण बनाया गया है? तो 30 डिग्री का कोण बनाया गया है। यानी हमारे पास यहाँ पे 2 चीज आ चुकी है। एक तो हमारे पास आ चुका है आर का मान तो कितना हो चुका है? हमारे पास 14 हो चुका है। और अगर बात करें यहाँ पे थीटा का मान कितना हो चुका है? तो थीटा का मान हो चुका है आपके पास 30 डिग्री यहाँ पे हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लगाएंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाने वाले हैं ना। ये सूत्र आप लोग जानते हो, पाई r² थीटा डिवाइड में कितना आएगा? तो 360 डिग्री। अब अगर हम बात करें वैल्यू रख लेते हैं। पाई का मान आप लोग जानते हो 22/7। आर का मान हमने अभी निकाला है, कितना है भाई? 14 है। तो यहाँ लिख दिया 14 × 14। फिर उसके बाद अगर हम बात करें थीटा का मान हमने निकाल रखा है, कितने डिग्री है भाई? 30 डिग्री। 30 डिग्री लिख दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे 30 डिग्री लिखने के बाद में डिवाइड में कितना है? तो 360 डिग्री है। अब 1 0 से तो 1 0 काट दिया। 3 के पहाड़े से अगर बात करें तो ये 12 बार कट जाता है। इसके अलावा 7 के पहाड़े से अगर हम काटे तो इसको 2 बार कट गया। 2 के पहाड़े से इसको काटे तो ये कटता है हमारे पास 6 बार। इसके अलावा और अगर हम काटना चाहें तो 2 के पहाड़े से इसको काट सकते हैं 3 बार, और 2 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 11 बार। अब हम लोग गुणा कर लेते हैं 11 × 14, जो कि आपके पास कितना आएगा? 154। और फिर डिवाइड में कितना है? तो 3। ये आपके पास आ गया। आप भाग दे देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। 3 का भाग देंगे कितनी बार गया है? 5 बार गया। 3 × 5 = 15। फिर एक बार और गया, 3 एकम 3, फिर बचा 1, तो अपने पास आएगा यहाँ पे 3 × 3 = 9, और फिर वापस आएगा तो 3। ये आपके पास आंसर निकल के आता है। तो आपका आंसर कितना हुआ? 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अगला सवाल है हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, तो संगत क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे एक तो पता चल रही होगी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी अगर हम बात करें आर का मान कितना है तो आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो आपके पास आर का मान है, त्रिज्या दे रखी है इसलिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे लिखा है केंद्र पर समकोण, और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी अगर बात करें थीटा का मान कितना है तो आपके पास 90 डिग्री आपके पास यहाँ पे मौजूद है। पहला सवाल है आपके पास संगत लघु वृत्तखंड आपको यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग जानते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जानते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग यहाँ पे जानते हैं, उसका हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं प्रयोग। काफी सिंपल चैप्टर है। अगर बात करें सूत्र होता है पाई r² थीटा डिवाइड में होगा 360 डिग्री -1/2 r² और साइन थीटा, ये आपके पास आएगा।
वैल्यूज यहाँ पे रख लेते हैं जो जो अपने पास मौजूद है। पाई का मान आप लोग जानते हैं, वैसे पाई का मान इसने दिया है वही यूज करना पड़ेगा। पाई का मान आपने कितना लिखा है 3.14 आपको दे रखा है, तो आपको ये वाला यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। पाई का मान तो हो गया अपने पास 3.14। फिर आर की अगर बात करें तो आर का मान हमने लिखा हुआ देखो यहाँ पे 10, स्क्वायर है इसलिए दो बार यूज करेंगे, 10 × 10। थीटा का मान कितनी डिग्री है तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यूज कर लेते हैं। डिवाइड में कितना है तो 360 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में 1/2 आर स्क्वायर यानी वही 10 × 10 और साइन थीटा का मान तो यहाँ लिख देते हैं साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें लिख दी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कट रहा है वो काट लेते हैं। 1 0 से हमने 1 0 काट दिया, 9 की टेबल से काट दिया इसको 4 बार, ये 4 बार कट गया। 2 की टेबल से 2 बार और ये 2 की टेबल से 5 बार, 2 की टेबल से ये वापस 5 बार। इस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पे भी कट रहा है, ये वाला कितनी बार कट चुका है तो 5 बार यहाँ पे कट चुका है। अब हमारे पास जो बचा हुआ वो लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास है 3.14, फिर 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 25 आ गया, माइनस यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो 5 × 10 हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा साइन 90 का मान कितना होता है तो 1 होता है, तो ये हमने 1 लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसको गुणा। 25 × 4 100 होता है, हासिल के बच गए 10, 25 से 25 और 10 35 के 5 हासिल के 3, 25 × 75, 75 और 3 कितना होता है 78, तो हमने यहाँ लिख दिया 78। फिर यहाँ पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो पीछे से 2 संख्या के बाद में पॉइंट यहाँ लग जाएगा, माइनस 5 × 10 कितना हुआ तो 50 हुआ, है ना। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, ये था हमारा 25 और यहाँ पे 5 था, है ना, तो ये वाला तो -50 हमारे पास। तो आपके पास आंसर आएगा 28.50 आपका आंसर होने वाला है। और यूनिट क्या लगेगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बस इतना सा सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे करना है, या आप लोग नोट कर लेना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पहले इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला हमारे पास है यहाँ पे वापस आप लोग देखेंगे तो वापस वो मान लिख ले आप लोग। आर का मान हमारे पास 10 है और थीटा का मान कितना डिग्री है तो 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण आपको दिया हुआ है। दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड आपको यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र लगा देते हैं हम लोग। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे आप लगा देने वाले हैं, है ना। इसका सूत्र क्या होता है तो पाई फिर r स्क्वायर 360 माइनस थीटा डिवाइड में कितना आएगा तो 360 डिग्री। तो ये लगा दिया हम लोगों ने। पाई का मान जो कहा वही यूज करें 3.14, फिर r का मान 10 × 10, फिर कितना है 360 और थीटा का मान कितना ले रखा हमने यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर बात करें तो नीचे कितना है 360 डिग्री। 1 0 से 1 0 कट रहा है तो काट दिया, बाकी क्या बचा हुआ है 3.14 × 10 इंटू माइनस कर लेंगे इसको, तो आपके पास आएगा ये 270 डिग्री। ठीक है, डिवाइड में कितना अपने पास यहाँ पे तो डिवाइड में आप लोग देख रहे हैं तो 36 है। अब ये 9 के बारे से कट रहा है, 9 के बारे से कटा ये 4 बार और 9 के बारे से ये कितनी बार कटा था 9 × 27 और ये कट गया अपने पास 30 बार। वापस अगर बात करें 2 के बारे से इसको काटा तो ये कटा हमारे पास 15 बार और 2 के बारे से इसको काट लेते हैं तो ये कटेगा हमारे पास 5 बार, है ना। इस तरह से हमारे पास ये कट चुके हैं सारे। अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पे तो बचा हुआ हमारे पास एक तो 5 15 और नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ है। तो 3.14 इंटू 5 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा। तो हम लोग गुणा कर लेते हैं इसको 3.14 और 75 का गुणा, है ना। तो 75 की अगर बात करें यहाँ पे तो 5 चौक 20 के 0, ये 2 आ गया, 5 और 2 7, 5 दिया 15 इंटू 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 7 और 2 9 और 7 दिया 21, ये लिख दिया हमने। इस तरह से 8 और 7 15 के 5 हासिल का 1, तो 10 5 15 5 हासिल का 1 और यहाँ पर कितना आया अपने पास तो 3 और 2, यानी आपके पास आंसर आएगा 235.50, ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास आंसर होगा 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 पूरा तरीके से आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा तो अगला क्वेश्चन है हमारा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपको ज्ञात करना है। यहां पर आप देखेंगे तो त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे कि आर का मान कितना दे रखा है तो आर का मान तो दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके अलावा कोण कितना है तो आप देख रहे हैं वहां पे लिखा हुआ है 60 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना डिग्री हो गया तो 60 डिग्री हो गया। अब हम जो चीजें बाकी है उनका करेंगे। सबसे पहले निकालना है चाप की लंबाई। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग,
चाप की लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है ना। चाप की लंबाई का सूत्र आप लोगों को याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लें। ये होता है 2 पाई आर थीटा डिवाइड में कितना आता है, तो 360 डिग्री आता है। दो तो ऐसे लिख दिया, पाई का मान दिया नहीं तो आप लोग 22/7 यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इंटू आर का मान चेक कर लेते हैं एक बार, अगर दे रखा हो तो लिख लेते हैं उसको। अगला सवाल है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपको ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो यहां पे देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 21, तो आर बराबर तो हो गया आपके पास 21 सेंटीमीटर। कोण कितने डिग्री का है, तो कोण है आपके पास 60 डिग्री का, तो ये हमने 60 डिग्री लिख दिया यहाँ पे। अब अगर बात करें सबसे पहले क्या निकालना है, चाप की लंबाई आपको निकालनी है। तो फर्स्ट चाप की लंबाई निकालेंगे, इसमें चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र है 2 पाई आर थीटा डिवाइड में कितना आएगा, तो 360 डिग्री। अब हम मान रख देते हैं 2 पाई का मान कितना आता है, तो 22/7। आर का मान कितने पास हमारे पास है, तो 21। यहाँ पे खास तौर पे ध्यान देना यार, आर के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो एक बार लिखेंगे। थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री, और फिर डिवाइड में कितना है, तो 360 डिग्री। तो ये लिख दिया, 1 0 से 1 0 काट लिया, 6 की टेबल से एक बार और ये 6 बार। अब हम लोग काट लेते हैं 7 से इसको 3 बार, और 3 से इसको काट लेते हैं कितनी बार, 2 बार, और 2 से ये 2 कट गया, तो सिर्फ हमारे पास कितना बचा है, 22 सेंटीमीटर यहाँ पे बचा है। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना। भाई हमने 1 0 से 1 0 काटा, फिर 6 के बारे से इसको काटा तो 6 बार काटा, 7 के बारे से 21 को काटा तो 3 बार काटा था, 3 के बारे से 6 को काटा 2 बार, और 2 से हमने 2 काट लिया, तो सिर्फ हमारे पास कितना बचा है 22। तो ये आपका आंसर आ गया इस तरह से। अगला ले लेते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगला हमें निकालना है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आपको निकालना है लघु त्रिज्यखंड का ही लगाना है। जब तक प्रश्न में दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं दिया हुआ तो आपको लघु त्रिज्यखंड ही निकालना है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो ये क्या होता है, पाई फिर आर स्क्वायर थीटा डिवाइड में कितना आएगा, तो 360 डिग्री। पाई का मान आपको 22/7 लेना है, आर स्क्वायर है इस बार तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, 21 × 21, और थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख दिया। डिवाइड में कितना है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री। फिर 1 0 से 1 0 काट लिया, 6 की टेबल से एक बार, 6 की टेबल से 6 बार, वापस वही 7 की टेबल से ये 3 बार कटा, 3 की टेबल से ये 2 बार कटा, और 2 की टेबल से इसको काट लिया तो ये कितना 11 बार। तो बचा क्या हमारे पास, 11 और 21 बचा है। 11 एकम 11 के 1 हासिल का 1, 11 दोनों 22 और 1 23, यानी यहाँ से कितना आएगा, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 भी हो जाता है। अब हम लोग करते हैं इसका तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। तीसरा क्या निकालना है हमें यहाँ पे, तीसरा हमें यहाँ पे निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको लगाना है। तो वही लघु वृत्तखंड का लगाएंगे हम लोग सूत्र। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग लगाने वाले हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है आप लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड में 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। ये आपको याद रखना है। अभी हमने वैसे इसका मान निकाला था, आप लोगों ने देखा था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का मान निकाला था। आप चाहें तो वापस लिख सकते हैं 22/7, आर का मान 21 × 21 और थीटा का मान है 60 डिग्री, डिवाइड में कितना है, तो 360 डिग्री। 1 0 से 1 0, 6 की टेबल से 6 बार, 7 की टेबल से 3 बार, और 3 की टेबल से 2 बार, और 2 की टेबल से 11 बार। यानी इसको सोल्व करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, 231 आ ही जाएगा आपके पास, माइनस 1/2। आर का मान कितना था भाई, 21, तो लिख देते हैं यहाँ पे 21 × 21। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे इस तरह से। माइनस 21 का 21 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 441, फिर √3 है ही अपने पास यहाँ पे, और लास्ट में क्या है, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, तो फाइन। तो अगला सवाल है हमारा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त के संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और पाई का मान आपको लेना है 3.14, और अगर बात करें √3 का मान लेना आपको 1.73।
तो अगर बात करें सबसे पहले आपके पास क्या मौजूद है, तो आपके पास है त्रिज्या। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, आर का मान कितना है आपके पास, 15 सेंटीमीटर आपके पास आर का मान मौजूद है। और अगर बात करें कोण यानी थीटा डिग्री कितना है अपने पास, तो यहाँ पे 60 डिग्री मौजूद है ना। तो ये दोनों चीजें हमने लिख ली। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले निकालना है संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, है ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। इसका सूत्र आप सबको याद है, पाई, फिर है अपने पास आर स्क्वायर थीटा डिवाइड में आएगा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। तो ये हमने सारी चीजें यहाँ पे लिख ली है। अब अगर हम बात करें माई वैल्यूज रखते हैं ना, पाई का मान कितना लिखना है आपको, तो 3.14 लिखना है। फिर आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर यानी आर का मान कितना अपने पास 15 है, तो यहाँ पे 15 × 15, ठीक है। फिर अगर बात करें थीटा का मान कितना होगा, तो 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया हमने थीटा का मान 60 डिग्री। डिवाइड में कितना है, तो 360 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 360 डिग्री। फिर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान कितना है भाई 15 है, स्क्वायर है तो वापस 2 बार लिखेंगे 15 × 15, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास साइन 60 डिग्री, है ना। इस तरह से सारे मान हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब 1 0 से तो हमने काट दिया है 1 0, 6 की टेबल से ये कटा अपने पास 6 बार, है ना। फिर 3 की टेबल से ये 2 बार कट जाता है और ये कट जाता है हमारे पास 5 बार। और 2 की टेबल से अगर बात करें तो इसको काट लेते हैं हम लोग, 1.57 बार ये कट जाने वाला है। तो अपने पास आया यहाँ पे 1.57 इंटू 15 को 5 से गुणा किया तो कितना आया अपने पास 75 आया, है ना। ये गुणा कर दिया हम लोगों ने, माइनस यहाँ पर अपने पास है 1/2, फिर 15 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा अपने पास 225 अपने पास आने वाला है। और अगर बात करें साइन 60 का मान, तो आपके पास होता है √3/2, तो ये हमने लिख दिया इस तरह से। अब अगर बात करें 1.57 का आप 75 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 117.75 आपके पास आने वाला है, ठीक है ना। आप गुणा करके देख सकते हैं इसको, माइनस 225 ये अपने पास है यहाँ पे। फिर अगर बात करें √3 से गुणा करेंगे तो √3 से गुणा करने, सॉरी √3 का मान रखते हैं ना, तो √3 का मान कितना है 1.73, तो यहाँ लिख दिया हमने 1.73। फिर 2 का 2 से गुणा किया तो कितना आया, देखो 4 आ गया अपने पास, है ना। अब अगर बात करें यहाँ पे 117.75 हमारे पास यहाँ मौजूद है, माइनस 225 का 1.73 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 389.25 आपके पास आने वाला है। फिर यहाँ पे भाग में कितना अपने पास, तो 4 है यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीजें होगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अपने पास मौजूद है देखो यहाँ पर 117.75, है ना। और अगर बात करें यहाँ पे 389.25 में हम लोग 4 का भाग देने वाले, तो यहाँ दे देते हम लोग, यहाँ पे ये लिख दिया हमने 389.25 में 4 का भाग दे रहे हैं। तो 4 का भाग गया अपने पास 9 बार, तो 4 9 36, फिर कितना बचा 2 बचा, ऊपर से आया 9, 4 से दिया तो 7 बार गया 28 आ गया अपने पास। यहाँ पे कितना बच गया, तो 1 बच गया, ऊपर से कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। अब कितना पॉइंट है ना यहाँ पे, तो पॉइंट लगा देते हैं हम लोग। 4 से भाग गया कितनी बार गया, 3 बार, तो 12 हो गया अपने पास। ऊपर से कितना आया, तो 5 आया। फिर 5 का भाग दिया, मतलब 4 का भाग दिया तो कितनी बार, 1 बार गया ना, तो 4 आ गया यहाँ पे, 1 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0। अब कितनी बार जा रहा है, तो 2 बार, यहाँ आ जाएगा 8, फिर कितना बचेंगे 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, यानी 5 आ जाएगा। यानी आपके पास आएगा माइनस भाग देने पर 97.3125 आपके पास आने वाला है ना। अब हम लोग घटा देते हैं इनको, ठीक है ना। तो यहां से इसको हटा देते हैं पहले, तो यहां से हटाने के बाद में अपने पास इन दोनों को माइनस कर लेते हैं ना। तो यहां पे आप लिखेंगे 117.75, इसमें से ये घटाना है ना, सही कर लेता है इसको, 117.75, फिर इसमें से घटाना आपको 97.3125, यहाँ 0 0 लगा लेते हैं हम लोग, माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 5 आया। फिर और यहाँ रह गया अपने पास 9 में से 2 गए तो कितने आ गए, 7 आ गए अपने पास। फिर यहाँ रह गए 4, 4 में से 1 गए तो कितना आया 3, 7 में से 3 गए तो 4.0 आ जाएगा, और 11 में से 2 गए तो 9। यानी आपके पास आंसर आएगा इसका 20.4375। तो इसको लिख लेते हैं हमको 20.4375, है ना, 20.4375। तो ये अपने पास आ गया है, पहला वाला क्वेश्चन हो गया, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमें कौन सा निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का और निकालना है ना। इसका सेकंड पार्ट निकालना हमें यहाँ पे, वो कौन सा निकालना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है ना। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, फिर इसमें से माइनस करना होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको इसमें से माइनस करना होता है ना।
लघु वृत्तखंड का तो हमने निकाल रखा है। अभी देखो यहाँ पे लघु वृत्तखंड का तो निकाला है, जो कि कितना आया हमारे पास 20.4375 आया है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र अगर हम बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये लिख दिया हमने पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का सूत्र कितना निकाला अपने पास 20.4375 हमने निकाल रखा है। अब पाई का मान आपको पता ही है 3.14 और आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर यानी 15 × 15 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। आर स्क्वायर चाहे तो आप मान एक बार रख सकते हैं यहाँ पे, है ना, 15 × 15 फिर माइनस 20.4375 यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर वापस 3.14 तो ऐसा ही है, 15 को 15 से गुणा कर लेते हैं तो आपके पास आएगा 225 माइनस यहाँ पर कितना है तो 20.4375 आपके पास मौजूद है। इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 3.14 का गुणा करते हैं हम लोग 225 से, तो पहले क्या आएगा देखो 5 × 20 का 0 हासिल किए 2, 5 और 2 7 आ गया। फिर अपने पास आया 5 × 15 यहाँ पे आ गया इस तरह से, 2 के पार्ट से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 8, फिर 2 के पार्ट से करेंगे तो 2 और 2 के पार्ट से करेंगे तो 6, तो यहाँ पे अपने पास आया इंटू यहाँ पर आएगा 8, 2 और 6 यानी कितना आया 0, 8 और 7 15 के 5 हासिल का 1, 6 और 2 8, 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, तो कितना हो गया 2 और 6 8 और 10 का 0 हासिल का 1, तो यहाँ आएगा 706.50 यानी कितना आया अपने पास 706.50 अपने पास आया माइनस 20.4375 यहाँ पर अपने पास मौजूद है ना। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं इस चीज़ को, इसमें से माइनस करते हैं 706.50 में से माइनस किया कितना 20.4375 यहाँ पर 0 0 लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर गए 9, 9 में से 7 गए तो कितना आ गया अपने पास 2 आ गए यहाँ पे अपने पास। फिर यहाँ रहेगा वापस उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ हुआ 9, 9 में से 3 गए तो कितना आए 6 आए, फिर 4 से 4 गए तो कितने हो गए 0 हो गए। यहाँ से उतरा अपने पास 6 और यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास देखो माइनस करेंगे तो यह आएगा 68, है ना, यानी कितना आंसर आया आपके पास, तो आपके पास आया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो ये इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन संपन्न होते हैं। वृत्तखंड का लघु और दीर्घवृत्त दोनों हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। वही आपको पाई का मान कितना दे रखा है 3.14 और √3 का मान भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे दे रखा है। इसमें सिर्फ हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग सिर्फ लघु वृत्तखंड का ही निकालेंगे यहाँ पे ना। तो निकालते हैं यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे यहाँ पे ना। सूत्र आप लोग जानते ही है, सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना आएगा तो 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, है ना। सारे मान रख देते हैं। पाई का मान आपको पता है 3.14 रखना है। त्रिज्या कितनी है देखो, त्रिज्या है अपने पास 12, तो यहाँ लिख देते हैं 12 × 12, ठीक है ना। थीटा का मान कितना है भाई 120 डिग्री आपको दे रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं 120 डिग्री, है ना। फिर डिवाइड में कितना है अपने पास 360 डिग्री, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे माइनस 1/2 आर स्क्वायर, है ना। आर का मान देखो अपने पास 12 है यहाँ पे, तो 12 × 12, है ना, इंटू साइन 120 डिग्री, है ना, साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब आपको अगर बात करें यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोट डालना है कि साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि साइन 180 माइनस 60 डिग्री करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 120 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 180 माइनस 60, यानी ये आपके पास कितना आएगा तो साइन 60 डिग्री ही आएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे साइन 60 भी कर सकते हैं। तो अगली स्टेप में कर लेंगे इसको, 2 के पार्ट से कटा है 12 6 बार, तो 6 बार काट लिया हम लोगों ने। अब 1 0 से तो 1 बार, 12 के पार्ट से कितनी बार कट रहा है ये वाला 3 बार कट रहा है, तो 3 बार, और 3 के पार्ट से ये कितनी बार कट रहा है तो 4 बार, तो 4 बार काट लिया हम लोगों ने। अब जो बच रहा है वो लिख लेते हैं 3.14 इंटू 12 को 4 से गुणा किया तो कितना आया 48 आया, तो लिख लिया हमने माइनस 12 × 6, है ना, ये है अपने पास 6 × 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 120 की जगह पे साइन 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो साइन 60 का मान आप लोग जानते ही हो कितना आता है √3/2 आता है, तो हमने ये लिख लिया। 2 के पार्ट से इसको काट लेते हैं, ये कितनी बार कटा है 6 बार कट गया ना। तो अपने पास आया 3.14 × 48 माइनस 6 का 6 से गुणा किया तो 36 और √3 का मान आपको पता ही है 1.73, तो इंटू में लिख लेते हैं, है ना, इंटू 1.73। अब हम लोग गुणा करेंगे और फिर माइनस कर लेंगे। तो पहले गुणा करते हैं यहाँ पे 3.14 का गुणा करते हैं हम लोग 48 से, 8 के पार्ट से 4 बार 32 हासिल के 3, 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 8 या 24 24 और 1 25 इंटू 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, तो 4 और 1 5, फिर 4 या 12, है ना। तो ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे 2 7
10 का 0, हासिल का 1, 5 और 1, यानी कितना आया अपने पास 150.72 यहाँ पे अपने पास आया इसका, है ना। माइनस, अब इसका भी गुणा कर लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। तो इसका अपने पास क्या मौजूद है, इसका पास अपने पास मौजूद है 1.73 का गुणा करना है हमें, 36 से गुणा करना है। 6 × 18 का 8, हासिल का 1, 7 × 42 और 1, 43 का 3, हासिल के 4, 6 और 4 10 इंटू 3 × 3 9, 7 × 21 का 1, हासिल के 2, तो 3 और 2 5 यहाँ पर आ गया इस तरह से। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 8 आया, फिर 12 के 2, हासिल का 1, 2 और 5 और 1 6, यानी कितना आया, वापस वही पॉइंट के बाद में 2 संख्या है ना, तो पीछे से 2 संख्या के बाद में पॉइंट, यानी यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ आएगा अपने पास 62.28 आपके पास आंसर आने वाला है। अब इनको घटा लेते हैं ना, यहाँ से घटाते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं यहाँ से ना, तो आपके पास आएगा 150.72 और 62.28, है ना। माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। 12 में से 8 गए तो कितना आ गए, 4 आ गए। फिर यहाँ बच गए 6 बच गए, 6 में से 2 गए तो कितने आए, 4 आए। फिर अपने पास अगर हम बात करें यहाँ पे है एक उदाहरण लिया है, तो 10 में से 2 गए तो 8 आ गए, यहाँ रह गए अपने पास 14, 14 में से 6 गए तो कितना है, 8 आए, यानी आपका आंसर आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। नहीं आए तो आप लोग एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। घोड़े को 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर 5 मीटर लंबी रस्सी के खूंटे से यहाँ पर बांधा गया है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें डायग्राम के हिसाब से, तो देखो ये एक तरीके से वर्गाकार मैदान है ना। और आपको पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण जो है कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का। यानी यहाँ पर कोण कितना है, 90 डिग्री। अब ये इसकी भुजा तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 15 आपको दे रखी है। लेकिन अगर बात करें रस्सी की लंबाई कितनी है, तो जो घोड़े को जो बांधा गया है उस रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर की। फिर घोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा अपने पास यहाँ पे घास खा सकता है, इसका मतलब। और इस तरह का अगर शेप आता है तो आपको पता है ये त्रिज्यखंड यहाँ पे निकालना है अपने पास। यानी यहाँ पे जो घोड़े की रस्सी की लंबाई है वो यहाँ पे किसका काम करेगी, तो त्रिज्या का काम यहाँ पे करने वाली है। और हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो चीज है अपने पास, रस्सी की लंबाई। और रस्सी की लंबाई आपको पता है किसका काम करने वाली है, त्रिज्या का। तो इसको क्वेश्चन में आप लोग आर लिख लें। और यहाँ पर अगर बात करें कितनी है, तो 5 मीटर रस्सी लंबी है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे कि कोण कितने डिग्री का होगा, तो कोण आपको याद रखना है, यहाँ पे कोण होगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्यों लिया, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना, उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें घोड़ा घास खा सकता है। तो घोड़ा यहां पर घास खा सकता है, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां पर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं क्षेत्रफल जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है ना, चर सकता है। तो आपको पता है इसके अंदर क्या आएगा, चर सकता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा डिवाइड में कितना आएगा, तो 360 डिग्री। अब जो मान अपने पास है वो लिख देते हैं। देखो पाई का मान इसमें का आएगी भाई 3 1.4 यूज करें तो ये यूज करेंगे 3.14। r का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 × 5। फिर अगर बात करें थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, तो ये लिख दिया हमने 90 डिग्री। बटे में कितना आएगा, तो 360 डिग्री। फिर 1 0 से 1 0 काट दिया। 9 के बारे से कट रहा है ये 4 बार, और 9 के बारे से ये तो कटा था 1 बार, है ना। और ये कितनी बार कटा अपने पास, ये तो 9 हो गया, ये तो 1 बार कटा और ये 4 बार कट गया। फिर 2 के बारे से ये बार 2 बार, और ये कट गया अपने पास 1.57 बार कट गया। तो अपने पास बचा क्या है, अपने पास बचा है 1.57, और फिर 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 25 आया, है ना। बटे में कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया हमने। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 25 7 है 175 के 5, हासिल के कितने 17, तो 25 पंजे 125, 125 और 17 132, 142 के 2, हासिल के कितने 13, है ना। तो 25 से 25 और कितने हो गए अपने पास यहाँ पे 25 और 13, वापस गुणा करते हैं, या फिर आप गुणा 25 आते हैं 125 के 5, हासिल के 17 और 25 पंजे 125, 125 132, 142 के 2, हासिल के 14, 15 और 14, तो कितने हो गए 25 और 4 29 39, यह आएगा अपने पास। फिर 2 पॉइंट के बाद में 2 संख्या है ना, तो 2 संख्या पीछे से 2 संख्या के बाद में पॉइंट। अब इसको भाग दे देते हैं यहाँ पे, 2 एकम 2, फिर कितना बच गया, 1 बच गया, 2 निम 18, फिर कितना बच गया, 1 बच गया, तो 2 छिंग 12, फिर 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, तो आपका आंसर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये पहला सवाल हो गया आपके पास। हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला और आपके यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे संपन्न होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यदि रस्सी की लंबाई जो है 5 मीटर की बजाय
10 मीटर लंबी होती तो चराई क्षेत्र में वृद्धि कितनी होगी। यानी अगर बात करें पहले घोड़ा यहां तक घास खा पा रहा था, अब रस्सी लंबी होगी तो सीधी बात वो थोड़ा और आगे तक घास खा पाएगा, यानी ये वाला एरिया यहाँ पे बढ़ जाने वाला है ना। यहां से लेकर यहां तक की अगर बात करें, यहां से लेकर अगर हम यहां तक बात करें तो ये यहां से यहां तक कितनी है अपने पास यहाँ पे, लेकिन यहां से लेकर यहां तक की तो है अपने पास 5 मीटर है ना। और उसके बाद में अगर बात करें यहां से लेकर यहां तक अगर जाती है तो ये कितनी हो जाती है, 10 मीटर की लंबी रस्सी हो जाती है। यानी अगर बात करें यहाँ पर जो है घोड़ा ये जो घास खा रहा है ये तो त्रिज्या है अपने पास यहाँ पे, और अगर बात करें ये भी कितना है, ये भी तो त्रिज्या ही कहलाएगी। तो हम लोग इसको अलग अलग त्रिज्या नाम दे देते हैं। एक को तो हम लोग छोटी वाली त्रिज्या इसको R1 कह देते हैं, और बड़ी वाली त्रिज्या को हम लोग R2 ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग पहले इसको मिटा देते हैं यहाँ से अपने पास, है ना। तो सबसे पहले आपको जो चीज जानकारी है वो वापस लिखने वाले हम लोग यहाँ पे। यहाँ पर अगर बात करें त्रिज्या कितनी हो गई है, 2 हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि पहले एक तो यहाँ तक तो घास पहले वो खा ही रहा था, उसके बाद में अगर बात करें वो घास जो है यहाँ तक खाने लग गया, इसका मतलब यहाँ त्रिज्या चेंज हो गई है। यानी अगर बात करें यहाँ पे R1 का मान जो है वो तो मैं ले लेता हूँ 5 मीटर, ठीक है ना। और अगर बात करें यहाँ पे R2 जो है उस R2 का मान ले लेते हैं यहाँ पे 10 मीटर ले लेते हैं। अब हमें क्या निकालनी है, चराई क्षेत्र में वृद्धि निकालनी है। क्या निकालनी है, चराई क्षेत्र में वृद्धि आपको निकालनी है, ठीक है ना। चराई क्षेत्र में वृद्धि, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इसका, है ना, सेकंड वाला पार्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे चराई क्षेत्र में वृद्धि, तो देखो आप पहले यहां से लेकर यहां तक निकालो। कौन सा लेकर यहां से यहां लेकर, यहाँ में इसमें कौन सी त्रिज्या यूज करनी पड़ेगी, तो R2 वाली यूज करनी, और लगेगा कौन सा, तो त्रिज्यखंडी तो लगेगा। तो यहाँ लगाएंगे पाई, फिर R2 स्क्वायर थीटा भाग में कितना आएगा, तो 360 डिग्री। इसमें से क्या करना है, ये छोटा वाला माइनस करना है, तो छोटे वाले में भी त्रिज्यखंड वाला लगाना है। तो पाई, इसमें त्रिज्या को हमने किससे लिखा है, तो R1 से लिखा है। तो पाई R1 स्क्वायर थीटा भाग में कितना आएगा, तो 360 डिग्री। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पाई भी है, यहाँ पर भी पाई है, तो पाई कॉमन आ रहा है। थीटा थीटा दोनों में, तो थीटा भी कॉमन है, और 360 डिग्री भी यहाँ पे कॉमन है। तो जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, पाई थीटा बटे में कितना, 360 डिग्री। तो अंदर क्या बचा अपने पास, अंदर बचा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब जो मान है वो लिख देते हैं। पाई का मान कितना है भाई, 3.14, तो ये यूज कर लिया हमने यहाँ पे। थीटा का मान कितना डिग्री है, थीटा का मान है अपने पास यहाँ पे 90 डिग्री ना। आपको थीटा का मान तो कितना लेना है, 90 लेना है, क्योंकि वर्ग है इसलिए। तो थीटा का मान रहेगा 90, भाग में कितना है, तो 360 डिग्री। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर R2 का मान कितना है, तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर। फिर R1 का मान कितना है, R1 का मान है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। फिर यहाँ पे 1 0 से तो 1 0 काट दिया, 9 के बार से कट रहा है ये 4 बार, वापस ये 2 बार, और ये वाला 1.57 बार कट गया अपने पास यहाँ पे, है ना। फिर अगर बात करें यहाँ पे अपने पास बचा है 1.57, और इस तरफ अगर बात करें तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो ये लिख दिया 100। 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 को 10 से गुणा करना, है ना। तो 10 का 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। 5 का स्क्वायर का मतलब भी आप समझ गए होगा, 5 को 5 से गुणा करना है 25, बटे में कितना है अपने पास, तो बटे में अपने पास है यहाँ पे 2, तो ये हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। ये वाला जो बचा हुआ था 2, है ना, ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। अब अपने पास क्या बचा, 1.57, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75, और यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 2। अब आपको इन दोनों को गुणा करना है और फिर 2 का भाग देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे 58.875, है ना। 58.875 आपके पास आंसर आएगा। इन दोनों को गुणा करके फिर आप 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका इस तरह से हमने दूसरा नंबर, ये 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। ये रखा है कि चांदी के तार से 35 मिमी व्यास वाले वृत्त के आकार के एक ब्रोच बनाया जाता है। इसका उपयोग में यहाँ पर अगर बात करें, जो ब्रोच बनाने में तार का उपयोग है वो एक 5 व्यास बनाने में भी किया जाता है, और वृत्त को जो 10 बराबर क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि सवाल नंबर 9 है, जो तार का प्रयोग किया गया है। एक तो यहाँ पे ये बाउंड्री जो है ना, ये वाली बनाने के लिए तार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि भाई 5 व्यास भी बनाए गए। तो देखो यहाँ पे एक तरीके से ये वाला व्यास हो गया, फिर ये वाला व्यास, फिर ये वाला व्यास, ये वाला व्यास, और ये वाला व्यास। यानी अगर बात करें यहाँ पे व्यास कितने हैं, तो 5 है। यानी यहाँ एक तो बाउंड्री में तार का प्रयोग किया गया है, साथ ही 5 व्यास बनाने में तार का प्रयोग किया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि चांदी के तार की कुल लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग पहले ले लेते हैं चांदी के तार की कुल लंबाई। चांदी के तार की कुल लंबाई हम लोग यहाँ निकालने वाले हैं, ठीक है ना, कुल लंबाई। तो आपको बताया कि भाई यहाँ पे तार जो है एक्चुअल में कहाँ यूज किया गया है, तो एक तो परिधि बनाने में ना, ये वाली जो बाउंड्री है उसको बनाने में यूज किया गया है। तो यहाँ लिखेंगे वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, ठीक है ना। इसके अलावा और तार का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो इसके व्यास बनाने के लिए। और व्यास कितने बनाए गए, तो 5 है ना, हमने भी गिने थे। तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू व्यास, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे इस तरह से। अब वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और अगर बात करें व्यास जो है वो व्यास क्या होता है, तो त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी व्यास बराबर कितना आता है, 2r होता है। तो ये भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 5, और एक क्वेश्चन में कितना हो गया 2r। तो यहाँ पर अपने पास 2πr तो ऐसा ही, और
5 इंटू 2 कितना हो गया, तो 10 आर हो गया। ये इस तरह से हमने सारी चीजें यहाँ पे पहले क्वेश्चन के लिए कर ली। अब हमें यहाँ पे सवाल को पढ़ना है। सवाल में हमें देखें तो यहाँ पे 35 mm क्या है, व्यास है अपने पास, है ना। अपने पास व्यास जो है वो कितना है, व्यास अपने पास है 35 mm का व्यास है, ठीक है ना। उसमें से अगर हम त्रिज्या निकालनी है तो हम क्या कर देते हैं, उसका आधा करते हैं। तो 35 बटा कितना आ जाएगा, 2। ये मान कहाँ रखना पड़ेगा आपको, यहाँ रखना पड़ेगा। तो यहाँ रख दिया 2 इंटू 35 बटा 2। आर का मान कितना है भाई, सॉरी पाई का मान तो लिखा ही नहीं, पाई का मान आपको 22 बटा 7 यूज करना, दिया नहीं ना, तो ये लिख देते हम लोग 22 बटा 7। और आर का मान कितना है, तो 35 बटा 2, तो ये लिख दिया हमने 35 बटा 2 प्लस 10 इंटू 35 बटा 2। 2 के पार्ट से कट रहा है ये वाला 5 बार, फिर 2 से तो 2 कट गए, 7 के पार्ट से कटा ये 5 बार। तो 22 इंटू 5 110, तो इसका आया। इसको भी गुणा कर लेते हैं 5 को इससे, तो ये हो गया अपने पास 5 25 के 5 हासिल की कितने 2, तो 5 से 15 और 2 17, यानी आपका आंसर आएगा 285 mm। ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना है, आपको क्या निकालनी, लंबाई निकालनी। तो आंसर कितना होगा, 285 mm हो जाएगा। दूसरा, ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी आपको यहाँ पे निकालना है। तो अब इसका दूसरा वाला पार्ट ले लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं यहाँ से इसको हटा लेते हैं, है ना। आपको बस ये याद रखना है कि क्या क्या दिया है और क्या क्या आपको निकालना है, थोड़ा सा देखना है। इजी चैप्टर है ये, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। अगर बात करें यहाँ पे त्रिज्या वापस लिख देता हूँ मैं ना, त्रिज्या कितनी थी अपने पास, तो त्रिज्या थी अपने पास यहाँ पे हमने निकाली थी 35 बटा 2। क्यों भाई, व्यास की आधी, तो बटे में 2 लिख देते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पे कितने हिस्से हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 360 डिग्री के कोण को कितने भागों में बांटना है, 10 हिस्सों में बांटना है। तो थीटा बराबर कितना आएगा, तो 360 बटा 10 आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कितना आया 36 डिग्री। अब यहाँ पे एक हिस्से का तो निकालना आपको यहाँ पे, तो ये हिस्सा क्या है, त्रिज्य खंड है ना। तो यहाँ लगाएंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगाने वाले हैं। वो क्या होता है भाई, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना 360 डिग्री। पाई का मान आपको दिया नहीं है, तो आपको 22 बटा 7 ही यूज करना है। आर का मान कितना है, आर का मान है 35 बटा 2, और स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखिए ना, 35 बटा 2। थीटा का मान कितना है भाई, थीटा का मान है अपने पास 36 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दिया हमने थीटा का मान 36 डिग्री बटे में कितना है 360 डिग्री, है ना भाई। यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दिया था, तो ये वापस 10 बार कट गया इससे। 7 के पार्ट से इसको काटा 5 बार, 5 के पार्ट से इसको काटा 2 बार, और 2 के पार्ट से हमने इसको काटा 11 बार। तो अपने पास कितना आएगा, अपने पास आएगा 11 इंटू 35, नीचे कितना है, तो 2 और 2 है ना, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा अपने पास 3 8 5 बटे में कितना आएगा 4, और इस बार यूनिट क्या आएगी, तो mm स्क्वायर आएगी। चेक कर लेते हैं आंसर इसका, 385 बटा 4, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो है ना, एक छाते में 8 ताने हैं जो समान दूरी पर है। इस डायग्राम में भी आपको दे रखा है, और लिखा है छाता जो है 45 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 8 ताने है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। भाई ताने तो कितने थे अपने पास, यहाँ पे 8 ताने दिख रहे हैं ना। यहाँ पे 8 ताने की वजह से यहाँ पे कितने त्रिज्यखंड हो गए, तो 8 त्रिज्यखंड हो गए। अब यहाँ पे थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे पिछले वाले सवाल में हमने 10 से भाग किया था, उसमें 10 हिस्से हो रहे थे, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो 8 हो रहे हैं। त्रिज्या कितनी है अपने पास यहाँ पे, तो त्रिज्या अपने पास है 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और अगर बात करें यहाँ पे थीटा का मान निकालने के लिए आपको 360 में भाग देना पड़ेगा 8 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 45 आ जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, जैसे पिछले वाले में 10 हिस्से हो गए थे तो हमने 10 से भाग किया था, यहाँ पर हम लोग 8 से भाग करेंगे क्योंकि 8 हिस्सा इसलिए। अब हमें क्या निकालना है, वही लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र आपको याद हो गया होगा, हर प्रश्न में आप लोग उसको लिखे ताकि आपको याद हो जाए, है ना। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना आएगा, तो 360 डिग्री। पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो 22 बटा 7 यूज करेंगे। आर का मान कितना है भाई 45 है, तो लिख दिया हमने 45 इंटू 45, और थीटा का मान भी कितना है, तो 45 है। तो ये सारे मान हमने यहाँ पे लिख दिए, बटे में कितना 360 डिग्री। ये इसको काट लेते हैं यहाँ पे 8 बार, है ना, सीधी बात है, 8 से भाग दिया तो 8 बार ही कटेगा, और कुछ कट नहीं रहा है तो ये ऐसे रह देते हैं। या चलो ये कट रहा है भाई, 2 से ये कट गया 4 बार, और ये कट गया अपने पास 11 बार, है ना। तो नीचे तो अपने पास 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऊपर 45 को 45 से गुणा कर लेते हैं, या फिर इसको पहले से गुणा कर लेते हैं। 11 को गुणा किया आपने तो 4 9 और 5, फिर इंटू 45, तो इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आएगा 4 9 5 इंटू 45, 5 में 25 के 5 हासिल के 2, तो 9 45 और 47 के 7 हासिल के 4, 5 चौक 20 और 4 44 इंटू 4 5 20 को 0 हासिल के 2, 9 36 और 2 38,
फिर हासिल के 3, तो 16 और 3 19, तो आप 5 7 12 के 2 हासिल का 1, 10 और 4 14 और हासिल का 1 तो 2, यानी कितना आएगा 24 275 है ना। चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, वैसे गलती हो गई यहाँ पे भी 22 आ रहा है अपने पास है ना, तो आपसे गुणा कर लेना है यहाँ पे, एक बार वापस चेक कर लेते हैं भाई। 4 5 9 सही, 5 और 20 5 25 5 हासिल के 2, 45 47 के 7 हासिल के 4, 20 और 4 एक तो गड़बड़ होती है, 4 और 5 20 20 और 4 24 भाई, ठीक है ना। अब आपका आंसर सही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 22 275 बटे में कितना आएगा 28 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, आपको ध्यान देना है इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन, एक कार में 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होते हैं ना, एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर में 35 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक ब्लेड है जो 115 डिग्री के कोण से सफाई करता है। तो ब्लेड के प्रत्येक स्वीप पर साफ होने वाला कुल क्षेत्रफल आपको बताना है। जैसे मान लो ये अपने पास कार हो गई है ना, अब यहाँ पे कार के 2 वाइपर लगे, जैसे मान लो एक यहाँ लगा हुआ है और जैसे एक और मान लिया भाई ये एक यहाँ लगा हुआ है ना। अब जैसे मान लो ये वाइपर यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा है सपोज, और ये इस तरह से सफाई कर रहा है वहाँ पे, है ना। कैसे कर रहा है सफाई, यानी यहाँ तक का हिस्सा मान लो ये साफ कर रहा है यहाँ पे, तो ये दिख रहा होगा आपको इस तरह से त्रिज्यखंडी तो बन रहा है यहाँ पे। और कोण कितने डिग्री का है यहाँ पे अपने पास, तो कोण अपने पास है यहाँ पे 115 डिग्री का। कितने डिग्री का है भाई, 115 डिग्री का कोण यहाँ पे आ रहा है। फिर एक और वाइपर है, वो भी इस तरह का वाइपर है ना, ये भी क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इस तरह से सफाई कर रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक का हिस्सा कर रहा है ये वाला। यहाँ पर भी कोण कितना है, तो 115 डिग्री का है। वाइपर कितने हैं, 2 है। यहाँ पर अगर बात करें जो वाइपर की लंबाई है, ये किसका काम करेगी, तो त्रिज्या का काम करेगी। लिख देते हैं हम लोग वाइपर की लंबाई, वाइपर की लंबाई है ना, वाइपर की लंबाई किसका काम करेगी, त्रिज्या का। कितना हो गया अपने पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर यहाँ पे वाइपर की त्रिज्या हो गई अपने पास, है ना। और थीटा का मान निकालिए, आपको दिया ही हुआ है कितना है 115 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा साफ होने वाला क्षेत्रफल, साफ होने वाला कुल क्षेत्रफल, होने वाला कुल क्षेत्रफल है ना, कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वाइपर कितने हैं, 2 है, तो हम लोग पहले 2 लिख देते हैं, इनटू लगाएंगे वही लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लगाएंगे का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो 2 तो ऐसे ही, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र कितना होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। 2 तो ऐसे ही, या भले आप चाहो तो काट सकते हो, चलो लिख देते हैं। पाई का मान कितना है भाई, नहीं दिया है ना, तो 22/7। आर का मान 25 दे रखा है, तो 25 × 25, ठीक है। थीटा का मान कितना है 115 डिग्री बटे में कितना है, तो 360 डिग्री। अब जो कटता है वो काट लेते हैं भाई, 5 के पाड़े से इसको काट लेते हैं, तो 5 × 10 और 5 × 15, और ये कटा अपने पास 72 बार, ठीक है। और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है भाई, 2 के पाड़े से ये 36 बार, फिर 2 के पाड़े से ये 11 बार, और 2 के पाड़े से ये 18 बार। तो ऊपर तो क्या आ रहा है अपने पास 11 और 25 का 25 से गुना किया तो 625, और फिर क्या है 23 भी है ऊपर, है ना। नीचे कितना है, तो 7 × 18 है, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं, तो 11 का 23 से गुणा किया तो अपने पास आया 2 5 3 × 625, और बटे में कितना है अपने पास 18 × 7, तो 8 7 56 का 6 हासिल के 5, तो 7 और 5 12, और इन दोनों को अब हम लोग गुणा कर देंगे, 253 का और 625 का। तो ये गुणा करने पर आपके पास आएगा 15 81 25 बटे में कितना आएगा, तो 126। आंसर आ जाएगा इसका 15 81 25 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको इस तरह से करना, सिंपल सा सवाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, पानी के नीचे की चट्टान से जहाजों को आगाह करने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक क्षेत्र पर 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग की रोशनी फैलाता है। समुद्र का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसके बारे में जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो समुद्र के अंदर एक लाइट हाउस बना होता है जिसका काम करना होता है कि भाई बाहर में जो भी चट्टाने वगैरह उससे उसको सावधान करना होता है कि भाई आसपास चट्टाने हैं तो आप लोग आराम से जहाज को चलाएं। ये लाइट इस तरह से फैलाता है ना, जैसे मान लो ये लाइट जो है इसकी लाइट की रोशनी सपोज ये यहाँ तक जा रही है, तो देखा है कि लाइट की रोशनी कहाँ तक जा रही है 16.5 किलोमीटर तक जा रही है, ठीक है ना। अब सीधी बात है ये अपने आसपास का एरिया तो कवर करेगा, ये इस तरह से करेगा, ये पूरा इस तरह से बनाएगा आपको, है ना, इस तरह से बनेगा। यानी यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको एक तरीके से क्या है ये आपका लघु त्रिज्यखंड हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ रोशनी की जो लंबाई है वो किसका काम करने वाली है, यहाँ पे त्रिज्या का काम यहाँ पे करने वाली है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, जो रोशनी की लंबाई जहां तक जा रही है वो तो किसका काम करेगी, त्रिज्या का। और कोण अगर बात करें तो आपको दे रखा है 80 डिग्री, तो इसको बस प्रयोग कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर अपने पास इसको हटा देते हैं, ये हमने पास यहाँ से हटा दिया। अब जो दे रखा अपने पास रोशनी की जो लंबाई है जहां तक लाइट जा रही है ना, रोशनी की लंबाई
कहाँ तक जा रही है रोशनी की लंबाई? तो रोशनी की लंबाई जो है 16.5 किलोमीटर तक जा रही है। यानी आपको बताओ आर का मान कितना लेना है, तो 16.5 किलोमीटर तक आपको आर का मान लेना है। और थीटा का मान आपके पास है ही है, थीटा का मान कितना है आपके पास? 80 डिग्री। तो अब हम लोग ये वही लगाएंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, है ना, खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सूत्र आपको याद है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना? 360 डिग्री। पाई का मान कहाँ है, यूज करें 3.14, तो 3.14। आर का मान 16.5 किलोमीटर है ना, तो 16.5 इंटू 16.5। थीटा का मान कितना है? 80 डिग्री, तो ये लिख दिया हमने 80 डिग्री बटे में कितना? 360 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 4 के बार से घटाइए 9 बार, 4 के बार से घटाइए ये वाला आपने कितनी बार? ये घटा अपने पास 2 बार। अब ये 3 के बार से कट गया 3 बार, और इसको भी काट लेते 3 के बार से, तो 3 के बार से काटने पर आएगा अपने पास 3 बजे 15 और 3 बजे 15। फिर 3 के बार से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? तो 5.5 आएगा, इस तरह से आएगा। अब अपने पास क्या क्या बचा हुआ है? 3.14 बचा हुआ है, फिर 5.5 बचा हुआ है, फिर इसको गुणा कर दे, 5.5 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 11.5 हो जाएगा। बटे में तो कुछ बचा ही नहीं अपने पास यहाँ पे, है ना, विभाग में अपने पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, तो इसको हटा देते हैं। अब आपको गुणा करना है, जैसे इसको इससे गुणा कर लो आप लोग, तो कितना आएगा? 3.14 इंटू 11 कैसे कर देते हैं? 11 पंजे 55 के 5 हासिल किया, कितना बचा? 5, तो 11 पंजे 55 और 5 यानी कितना आएगा? 61.5 आएगा, है ना। अब इन दोनों का गुणा आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ना। आप लोग गुणा कर लेते ना, आपको आंसर मिल जाएगा। दिख रहा होगा वैसे भी 60 के आसपास है, 3 है तो 6 से 18 लगभग हो ही रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से ना। लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ताकि आपका समय यहाँ पे बचा रहे, समय खराब नहीं हो ना। अगला क्वेश्चन हमारा, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 बराबर डिजाइन है, जैसा कि आपको इस आकृति के अंदर दिखाया गया है। यदि कवर की त्रिज्या कितनी है? 28 है, तो भाई त्रिज्या बनानी पड़ेगी ना। भाई केंद्र ले लिया, ये हमने बना दी, इसमें त्रिज्या थोड़ा सा अलग कलर से बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ये वाला कलर, तो ये हमने यहाँ पे इसमें त्रिज्या बना दी इस तरह से। एक त्रिज्या यहाँ पे बना दी, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, और ऐसे बना दिया, और ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 हिस्से हो गए ना, 1 2 3 4 5 यहाँ 6। अब ये किस लिए काम आएगा? तो कौन निकालने के काम आएगा, है ना। त्रिज्या आपको पता ही है, वापस चेंज कर लेते हैं हमारे इंक। तो अपने पास यहाँ पे त्रिज्या कितनी है? 28 है, तो यानी आर बराबर तो कितना हो गया? 28 हो गया। उसके बाद थीटा कैसे निकालें? तो यहाँ पे कितने ऐसे किए हैं? 6 से किए ना, तो 360/6 ये हमने कर दिया। कट रहा है ना 60 डिग्री यहाँ पे अपने पास। अब ये वाली जो शेप होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है? ये वृत्तखंड होता है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ऐसे कितने हिस्से हैं अपने पास? तो 6, 1 2 3 4 5 और 6। कितने हिस्से हैं अपने पास? तो 6 हिस्से, तो यहाँ पे 6 लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर लिखते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल सबसे पहले, है ना। डिजाइन का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो सूत्र हो जाएगा अपने पास 6 इंटू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने पास आया 6 इंटू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र आपको याद हो गया होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। फिर 6 तो ऐसे ही यहाँ पे 6 से गुणा इसलिए क्योंकि 6 डिजाइन है यहाँ पे ना। फिर पाई का मान कितना है भाई? पाई का मान नहीं दिया है ना, तो आपको 22/7 लेना है। फिर आर का मान कितना है? आर का मान अपने पास 28 है, तो ये 28 इंटू 28। फिर थीटा का मान कितना है? तो 60 डिग्री बटे में कितना है? 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू 28 इंटू 28। 28 क्यों ले रहे हैं? त्रिज्या ले रहे हैं किसने, और स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखना है। फिर अपने पास क्या आएगा? तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखनी है यहाँ पे। 2 के बाद से ये कट रहा है अपने पास 14 बार। इसको इधर से नहीं काटना, ध्यान रखना है ना। ये कट रहा है अपने पास 4 बार, 1 0 से 1 0, 6 के बाद से ये 6 बार। अब और क्या कट रहा है? तो यहाँ काट लेते हैं इसको। तो ये कट रहा है अपने पास यहाँ पे 2 के बाद से 3 बार, और 2 के बाद से इसको काट लो आप लोग चाहो तो ये अपने पास कट गया 11 बार। तो यहाँ पर अपने पास है 6 और इसको गुणा कर लेते हैं, 11 इंटू 4 तो 44 इंटू 28 बटे में कितना है? 3 है, माइनस यहाँ पर 1/2, फिर कितना है? इंटू 1/2 तो कट गया था ना। तो यहाँ पर अपने पास है 14 इंटू 28 और ये साइन 60 का मान हो जाएगा, तो √3/2 आपके पास आंसर आएगा, है ना। फिर 2 के बाद से और कट गया भाई ये वाला, ये 14 काट दिया हम लोगों ने। तो अब यहाँ पे गुणा करने पड़ेगा ना, तो यहाँ पर आएगा अपने पास 6 तो बाहर है ही है, फिर इसको उससे गुणा कर लेते हैं ना। 28 का इसको गुणा कर देते हैं, 96 हो गया था ना। तो यहाँ पर आया अपने पास
1144, तो यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 1232, बटे में कितना है तो 3, माइनस यहाँ पे 14 को 14 से गुणा करेंगे ना तो कितना आ गया 196, है ना, 196 आ जाएगा। फिर कितना है 1.7, ये ना मान रखना है ना, √3 का मान कितना देगा आपको 1.7, ये यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। और फिर ये 6, इसको भाग देंगे इससे, तो ये आएगा आपके पास 410.67 आएगा, माइनस इसको इससे गुणा कर लेंगे हम लोग तो ये आएगा आपके पास 333.2 आएगा, ठीक है ना। फिर इसको माइनस कर लेते हैं अब आप लोग, कितना है 410.67 को माइनस कर रहे हैं 333.20 से, 7 में से 0 गया तो 7, 6 में से 2 गए तो 4, और 10 में से 3 घटाए तो 7, फिर कितना बच गया 40, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 77.47, तो ये आया 6 × 77.47 आपके पास आया, है ना। अब इसको भी इससे गुणा करना पड़ेगा, मैं हटा देता हूँ इसको यहाँ से थोड़ा सा, चलो मैं इधर गुणा कर लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ आपके लिए गुणा, है ना। तो गुणा कितना आएगा 77.47 को गुणा करें हम लोग 6 से, किससे गुणा कर रहे हैं 6 से, तो यहाँ 6 से गुणा करते हैं, सॉरी 7 × 42 के 2 हासिल का 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28 हासिल के 2, 7 × 42 और 2 44 के 4 हासिल का 4, 7 × 42, 42 और 4 46, है ना। तो ये आएगा आपके पास 464.82। एक बार वापस चेक कर लें आप लोग, 7 × 42 के 2 हासिल के 4, 6 चौक 24 और 4 28 के 8 हासिल के 2, 7 × 42, 2 44 के 4 हासिल के 4, और सही है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 464.82, ये आपके पास आया, है ना। अब क्या करना आपको, यहाँ पे लागत दे रही है, लागत कितनी है 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन बनाने की लागत आपको यहाँ पे निकालनी है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है 0.35 लग रहा है, और अपने पास यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पर अपने पास आ रहा है, यहाँ पे देखो इतना सारा एरिया अपने पास आ रहा है, तो लागत सीधी बात है 1 का इतना लग रहा है, तो इसका कितना लगेगा, तो इसको से गुणा कर लो, तो लागत निकालनी है अपने को, है ना। तो लागत निकालेंगे यहाँ पे 464.82 को गुणा करेंगे हम लोग 0.35 से, तो आप लोग गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 162.68 रुपए, यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित में सही समाधान पर आपको निशान लगाना है। यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, तो आर आपको कैपिटल है, यानी स्मॉल आर कितना है दे रखा आपको इतनी से, तो मैं इसको त्रिज्या लिख देता हूँ भाई। त्रिज्या कितनी है अपने पास, तो त्रिज्या है अपने पास कैपिटल आर, और डिग्री कितनी है तो पी है, यानी थीटा का मान कितना है अपने पास पी है। आपको क्या निकालना है अभी त्रिज्यखंड, तो लघु त्रिज्यखंड लगाएंगे हम लोग, लघु त्रिज्यखंड, है ना, लघु त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड की अगर बात करें यहाँ पे तो ये होता है पाई, फिर क्या आता है त्रिज्या आती है ना, तो त्रिज्या यहाँ पे कितनी है तो आर स्क्वायर, थीटा की जगह कितना है तो पी, तो पी लिख दिया, बटे में कितना आता है 360 डिग्री। अब इसमें ऑप्शन से चेक करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो ये जो इसका मतलब है यहाँ पे है पी बटा 180, है ना, इंटू कितना है 2 पाई आर, तो देखो 2 से तो काट देंगे तो और ये 90 हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो आपने गलत हो जाता है। ये वाला चेक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है P बटा 180 और फिर क्या है पाई आर स्क्वायर, तो नीचे यहाँ पे 360 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। फिर उसके बाद में थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। थर्ड वाला ऑप्शन से देखते हैं, यहाँ पे ये देखा आपको P बटे में कितना है 360 इंटू कितना है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे आप दिख रहा है स्क्वायर नहीं है ना, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपके रॉन्ग हो जाता है। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपके, ये वाला। चेक कर लेते हैं, P बटा 720 इंटू 2 पाई और आर स्क्वायर, तो देखो 2 से इसको काट दिया कितना है 360। अब आपको मिल रहा होगा, देखो यहाँ पे P है अपने पास, बिल्कुल है अपने पास, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, पाई है, और बटे में कितना है 360, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। तो ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।